केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर के वार्ड 37 में आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद फर्स्ट इंडिया न्यूज के रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव से विशेष बातचीत में मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की सराहना की और कहा कि उनकी प्राथमिकता हमेशा गरीब कल्याण की रही है। किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए अनेक पहल की है और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की प्रक्रिया भी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी उन्होंने पलटवार किया। दिल्ली चुनावों को लेकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। इस दौरान पार्षद लक्ष्मी कंवर और उपायुक्त यशपाल आहूजा, भाजपा नेता श्याम सत्यप्रकाश आचार्य, अशोक प्रजापत मौजूद रहे। रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल से खास बातचीत की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर में है। यहाँ पर आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन में जो बीकानेर सांसद को मौका दिया उसके लिए मोदी जी का आभारी हैं। उन्होंने ये भी कहा इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए महत्वपूर्ण बिल है। बात की शुरुआत करते हैं इसी से। निश्चित तौर पर एक कोशिश तो शुरू की है, जेपीसी की बैठक भी हुई है। किस तरह से आगे आप देख रहे हैं? एक बड़ा मौका निश्चित तौर पर बीकानेर वालों को भी मिला क्योंकि आपने वो बिल पेश किया। हाँ, निश्चित रूप से ये इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित बहुत ऐतिहासिक बिल था और इसलिए मैंने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीकानेर के एमपी जो अभी कानून मंत्री भी हैं उनसे ये बिल रखवाया लोकसभा में, तो ये बीकानेर के लिए भी बड़ी बात है। इसका जिक्र मैं यहाँ जनता के सामने कर रहा था। और प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें गरीब केंद्र बिंदु होता है। तो आज हम एक गरीब मोहल्ले में जो शहरी आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया है, ये भी प्रधानमंत्री जी की सोच का ही विषय है कि पहला हक गरीब का है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे और कोई सुविधा हो, बैंक की सुविधा हो, पहला हक गरीब का है। तो इस दिशा में ये कदम बढ़ा है और भजनलाल जी ने सबको निर्देश भी दिए हैं। मुझे लगता है बीकानेर में 17 ऐसे आरोग्य मंदिर खोले जा चुके हैं। 9 खोले जाने शेष है। अभी बजट की बात हो रही है। राजस्थान में भी जब विधायकों से संवाद किया मुख्यमंत्री ने तो 5-5 चीज़ें मांगी हैं। आपका जो कद है, आप केंद्रीय कानून मंत्री हैं इस वक्त, बीकानेर में भी बहुत सारी अपेक्षाएं केंद्र से भी रहती हैं और यहाँ से भी रहती हैं। तो हालांकि बजट बताया नहीं जाता, फिर भी कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको लेकर अर्जुन मेघवाल खुद आशान्वित हैं या खुद ये सोच रखते हैं कि इन पर काम वो करवाएंगे? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा मुद्दा है। अब आपने देखा होगा कि बीडीए बन गया जी। तो बीडीए बनने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा आसपास, उसका मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा ये जो हमारे विधायक हैं उनकी तरफ से भी आया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से सुधरने चाहिए आसपास। और एरिया कौन कौन सा लिया जा रहा है उनके लिए भी कोई, मेरे ख्याल में जो मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया है विधायकों से, उसमें ये मुद्दे आए हैं। सड़क है, अस्पताल की सुविधा है, ये तेज़ी से बढ़े, हमारे एएनएम सेंटर ये ज़्यादा हों, हमारे पीएससी सीएससी के सेंटर भी बढ़े। ये सारे मुद्दे उस संवाद में चर्चा में आए। अच्छा, एक चीज़ और जो बात चल रही है इस वक्त, बहुत बात हो रही है, किसान वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। जिस तरह से एक तबीयत बिगड़ी है, आपने कहा है कि मोदी जी गरीब किसान की बात करते हैं। क्या लगता है, क्या ये इस आंदोलन को लेकर अब सरकार की मनस्थिति बदली हुई है या उनकी मांगें उचित नहीं हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि किसान बीज से लेकर के बाजार तक की जितनी भी प्रक्रिया है उसमें जितने निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हुए पिछले 10 सालों में, किसान भी इस चीज़ को मानते हैं, इस चीज़ को मानते हैं और बहुत सुधार हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वार्ता होने पे ही हल होगी, वो तो वार्ता की दिशा में कदम सरकार ने बढ़ाए ही हैं। आपने बात की गरीब की, अभी अशोक गहलोत का बयान आया, जिससे पहले आप थोड़ी देर भाषण दे रहे थे, उससे पहले तकरीबन अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सरकार बर्बाद करने में लगी है, गरीब का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में क्यों न जाए। डोटासरा भी ये बात बोल रहे हैं। अर्जुन मेघवाल क्या कहेंगे कि जो महात्मा गांधी स्कूल्स को लेकर खास तौर पर उन्होंने कहा है, इसके अलावा जिला पुनर्गठन को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और एक पंक्ति में बात कही है कि बर्बाद करने की कोशिश राजस्थान को भजनलाल सरकार कर रही है। देखिए, वो इसमें राजनीति कर रहे हैं। अगर स्कूल एजुकेशन में सुधार हो, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले इस दिशा में कदम बढ़ाने वाली पार्टी रही है। हम कोई स्कूल एजुकेशन के खिलाफ हैं, अगर क्वालिटी एजुकेशन उसके खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। अशोक गहलोत जी को ये सोचना चाहिए कि स्कूल खोलने से पहले
स्कूलों में इंग्लिश टीचर हैं क्या? खाली बोर्ड बदले उन्होंने। ये विषय हम कहते हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके करते ना इन चीज़ों को। तो क्या दिल्ली अब भी दूर है भाजपा के लिए? वो दिल्ली में जो राज्य चुनाव, देखिए दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है उसमें भाजपा अब की बार सरकार बनाएगी जी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन था उसकी पैदाइश है। उसमें उन्होंने क्या कहा कि मैं मेरी बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं सरकारी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं सरकारी बंगले में नहीं जाऊंगा। क्या हुआ जी उनका? इसलिए दिल्ली की जनता अब जान चुकी है कि केजरीवाल जी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इसलिए इस बार पूरा हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। कस्में वादे तो केजरीवाल जी मोदी जी की भी याद दिलाते हैं, आय दुगनी होना, किसानों की बात करना। मोदी जी ने तो सारे वादे पूरे किए जी। उन्होंने जो हमारे संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में जो बोले हैं सब पूरे कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से काम कर रहे हैं। इतने निर्णय तो किसी प्रधानमंत्री ने लिए ही नहीं जितने मोदी जी ने लिए हैं। आखिरी बात, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की, लो रिफॉर्म्स भी हुआ एक तरह से, और अब जुडिशरी में स्ट्रक्चर की आप बात करते रहे, IT का प्रयोग, क्या और नया आपके मंत्रालय में हो रहा है? देखिए हमारा ई कोर्ट प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट 3 का जो पार्ट है ना, वो बहुत तेज़ी से हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन जुडिशियल सिस्टम करने जा रहे हैं और वो नागरिकों को बहुत सुविधा देने वाला है। ये बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल विभिन्न मुद्दों पर बोले। अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर कहा कि जिस तरह की बातें उन्होंने की थी वो कुछ भी पूरे नहीं हुई है, जनता उनको समझ चुकी है। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।